यदि हम लोग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी जो आज मैं वीडियो लेके आया हूं वो और आगे आने वाले 2 वीडियोज और, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज रहेंगे वो। आप लोगों को एक एक करके तीनों वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसको सीखना है, क्योंकि चाहे आप वी लुकअप यूज कर रहे हो या इंडेक्स यूज कर रहे हो, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं वन वे लुकअप जो आज के वीडियो में है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा? लुकअप लगाने का तरीका वन वे, नेक्स्ट वीडियो में लुकअप लगाने का तरीका 2 वे जहां पे 2 डायमेंशन डेटा होते हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो में लुकअप लगाने का तरीका 3 वे या मल्टी वे। इससे बाहर भी कुछ है क्या? आंसर है नो। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर तीनों तरीके से अगर आपको लुकअप लगाना आता है तो कहीं भी इंटरव्यू में आप कभी भी नहीं फंसोगे। तो आगे की वीडियो में चलता हूं और इस एग्जांपल के जरिए आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं वन वे लुकअप विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। तो पहले बात वन वे लुकअप की। इस वन वे लुकअप का मतलब पहले समझिए कि अगर आपको कभी इंटरव्यू देने बैठे और डेटा का पैटर्न देख के आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मैं यहां पे कैसे इसमें फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा। जैसे कि ये देखिए मेरे सामने ये एग्जांपल है, इसमें मैं चाहता हूं कि यहां पे मैंने ड्रॉप डाउन लगा रखा है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने रखे हुए। इनके ना ये जैन से लेके जो भी मैं यहां से मंथ सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया मार्च, तो मार्च का जो टोटल है जैसे 4, 12 और 2, ये इसका सम हो गया 18, ये 18 यहां पे आ जाए। उसी तरीके से अगर मैं मंथ चेंज करता हूं तो जो मंथ मैं पिक करता हूं उसका टोटल वहां पे आ जाए। साथ के साथ दूसरे क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो दूसरे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सेम है बट डेटा का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यहां पे ऐसे है डेटा, देखिए वर्टिकल डेटा है, और यहां पे उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन सेम रखा गया है कि भाई जो मंथ मैं पिक करूं यहां से, जैसे जैन पिक करता हूं तो ऐसे सब आ जाए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले कर्सर यहां, अब मैं इसको वी लुकअप के जरिए भी कर सकता हूं, मैं इसको इंडेक्स के जरिए भी कर सकता हूं। ये आप लोगों का काम है कि चूंकि अभी इंडेक्स मैच सीरीज चल रहा है तो मैं ये वन वे लुकअप, 2 वे लुकअप, 3 वे लुकअप, ये मैं तीनों का तीनों लुकअप जो है इंडेक्स मैच से करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन यही सारे क्वेश्चन आप लोग वी लुकअप विद मैच से भी करेंगे। याद रखिएगा ये वी लुकअप से भी आपको करना है और इंडेक्स मैच की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, कभी दिल करे वी लुकअप लगाना, कभी दिल करे इंडेक्स मैच लगाना, आपको दोनों तरीके से आ गया सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इंडेक्स मैच से बताने जा रहा हूं। ये देखिए यहां पे मंथ लिखा है मार्च और मार्च का टोटल चाहिए, तो यहां पे मैंने पास किया इक्वल टू, पास कर दीजिए इंडेक्स। इंडेक्स को क्या चाहिए होता है आउटपुट में, तो आउटपुट में जो चाहिए होता है वो क्या बन जाता है, आ जाए एरे, तो एरे में मैंने पास कर दिया ये, मुझे यही तो आउटपुट चाहिए, इसी का सम चाहिए, है ना। फ्रिज कर दिया मैंने, सम बाद में लगा देंगे, कॉमा। अब इंडेक्स में एरे पास कर देने के बाद का रोल, बात का रोल ये है कि आपका ध्यान अब कहां पे जाना चाहिए, आपका ध्यान अब जाना चाहिए लुकअप वैल्यू पे। ये जो आप एरे जो पास किए हो उसमें से जो सम करके लेके आना, ये तो सम बाद में लगा लेंगे, वो जो लेके आना है कौन से मंथ का लेके आना है वो तो मंथ वहां से सेलेक्ट करोगे ना, तो वो जो आप वहां से मंथ सेलेक्ट करोगे उसको वो आज लुकअप वैल्यू पिक करोगे ना। तो लुकअप वैल्यू में अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मार्च है ये रो नंबर पे है या कॉलम में है। नहीं समझाया, ये जो मार्च है ये रो नंबर में है या कॉलम में है। मतलब क्या मैं यही मैच चला दूं, गलत होगा। अगर मैं यहां मैच चलाया तो गलत ये होगा कि आपने मैच चला दिया और लुकअप वैल्यू ये ले लिया, तो लुकअप एरे कहां से लूं मैं, लुकअप एरे कहां से लूं मैं, लुकअप एरे तो आपको ऐसे लेना होगा। अब आप खुद देखिए, क्या ये आपका रो में है, ये तो कॉलम में है। अगर यही मार्च अप्रैल ऐसे होता, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होता तो रो में होता ना, टॉप टू बॉटम होता, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे लिखा होता तो आप रो नंबर पे मैच चलाते। क्या आपको लगता है यहां रो नंबर पे मैच चलेगा? आंसर है नहीं, यहां रो नंबर पे मैच चलाना गलत है। कैसे चलेगा रो नंबर पे मैच? मान के चलते आपने रो नंबर लिया, मार्च लिया, तो मार्च को ढूंढेगा कैसे? ऐसे ढूंढेगा ना, क्योंकि आपने रो नंबर पे चलाया है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, रो नंबर को हमें स्किप करना होगा। यहां स्किप तो कर नहीं सकते, तो ये रो नंबर के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। मतलब जीरो या एम्प्टी, दोनों में से कुछ भी, आप या तो जीरो पास कर दो या एम्प्टी भी छोड़ दो, तब भी इन रो नंबर आर्गुमेंट विल रिटर्न अ होल कॉलम ऑफ वैल्यूज, ऑल रोज और एंटायर कॉलम। आप
रो के केस में भी या कॉलम के केस में जीरो या एम्प्टी छोड़ दोगे तो वो उसको कंसीडर कर लेगा। तो यहां पे मैंने पास कर दिया जीरो, नहीं है जी। कॉमा कॉलम नंबर बिल्कुल है हमारे पास, कॉलम नंबर यहां पे चलेगा मैच। यहां पे लिया लुकअप वैल्यू ये, कॉमा एरे अब तो है, ये देखिए कॉलम में है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, ये कॉलम में है, ठीक है। तो आपने पास किया लुकअप एरे, कॉमा जीरो, ब्रैकेट बंद। ये अभी आपने इंडेक्स का काम कर दिया, और साथ के साथ आपको उसका सम चाहिए था तो कुछ नहीं करना था, बाहर जाइए और यहां पे लगा दीजिए सम, ब्रैकेट बंद, हो गया काम और एंटर। ये देखिए मार्च 18 है, ये रहा आपका 18, ठीक है। चेंज करके देखिए, जैन चेंज हुआ 5, 3, 1, 4, 1, 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझाया कॉन्सेप्ट आपने, ये वन वे लुकअप का कॉन्सेप्ट हो गया ना। वन वे लुकअप में या तो रो चलेगा या कॉलम चलेगा, एक ही तो चलेगा, कोई डेटा है हमारे उस टाइप का है, चला दिया हमने। रो नहीं था हमारे पास, जीरो पास कर दिया, नल पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो चुटकी में हो गया काम। ये देखिए इस पे आएंगे, यहां चला इक्वल टू, सम पहले लगा लेते हैं इस बार, फिर चला देते हैं इंडेक्स को क्या चाहिए, एरे, ये पास कर दिया आपने एरे। डेटा को ध्यान देना है बस आपको कि डेटा का पैटर्न जो दिया गया है क्वेश्चन वो कैसा है, ये पास किया आपने एरे, कॉमा उसके बाद मांग रहा है आपसे रो नंबर, यहां पे रो नंबर यहीं चलेगा मैच, ये रहा सामने, ये रहा जैन, उसका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा ये देखो, उसका लिस्ट ये रहा नीचे ना है, तो ये किस में है, ये रो में है, जैन फेब मार्च अप्रैल ये रो में है, लगा दीजिए, यहीं मैच चल जाएगा इसमें। लुकअप वैल्यू ये और लुकअप एरे ये, इस तरीके से फ्रिज, कॉमा जीरो, ब्रैकेट बंद। ये तो हो गया आपका रो नंबर की कहानी। फिर लगेगा कॉमा, अब आ जाइए कॉलम नंबर, नहीं है, अब देखिए ना यहां कॉलम है क्या, ऐसे वो टू वे लुकअप के केस में होगा, ऐसे कॉलम नहीं है तो जीरो, बस हो गया काम और एंटर। ये रहा आपका आउटपुट, जैन फेब, जैन 5 और यहां से लीजिए फेब 12, किस हिसाब से, अब वो ऐसे कर रहेगा, ये रहा सब 12, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसी का थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और करा देता हूं। तो यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही यूजफुल लेकिन बहुत ही आसान अप्लाई करना। अब देखिए कैसे, यहां 12 महीने का डेटा रखा है जैन से दिसंबर तक का, आपको करना क्या है वो बताना चाहता हूं। यहां से मैं जो भी सेलेक्ट मंथ करूंगा, जैसे मैंने लिया जून, कुछ आपको दिख रहा होगा, यहां पे जून तक का सम हो गया, और साथ के साथ ये देख रहे हैं ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसके पैरेलल चलना है। मतलब यहां पे मैंने लिया दिसंबर, ये देखिए यहां पे मैंने लिया अब वापिस मार्च, तो सिर्फ पहले क्वार्टर तक का करेगा, देखो कलर भी वहीं तक का तो सम भी वहीं तक का। कैसे करेंगे मैं बिल्कुल स्क्रैच से दिखाना चाहता हूं, करके आपको दिखाना नहीं सिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं, क्या हम लोगों को सम करना आता है ना, आता है, अगर आता है तो ये उससे क्वेश्चन अलग है ही नहीं। देखिए मैं सिंपल सम से इसको करके दिखाऊंगा, कैसे देखिए, इक्वल टू आप पास कीजिए सम, ये तो सबको करना आता है। सम को क्या चाहिए होता है, रेंज। रेंज की जब बात करता है तो जैसे आपने ऐसे सम कर दिया तो ये क्या करेगा, जैन से दिसंबर तक का सम कर देगा। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है, सम तो स्टार्टिंग तो जैन से ही करना है, ये रहा जैन से, लेकिन कहां से हमें पता है, जैन से सम करना स्टार्ट करना है। बट एक छोटा सा क्वेरी आपसे है कि ये कहां तक जो है ना, ये पता नहीं है। क्या पता है बता देता हूं, कहां तक में, वहां तक जहां तक ये सेलेक्ट मंथ लिखा हुआ है वहां तक। क्या फर्क है करके देखते हैं, समझ आ गया बात। तो कहां से सम वो आपको पता है, B2 से करना है सम, ठीक। कहां तक ये नहीं पता है ना, ये पता नहीं है इन द सेंस कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, मतलब जहां तक वहां से सेलेक्ट करे ड्रॉप डाउन से वहीं तक है ना। टोटल थ्रू मार्च, टोटल थ्रू जून, टोटल थ्रू दिसंबर, ये क्या है, ये वो वैल्यू है जहां तक हमें सम करना है। तो जहां तक वो की बात आती है यहां पे कर दिया जाएगा डायनामिक। अब इक्वल टू सम B2 से, तो B2 से है ना। अब कहां तक, तो इंडेक्स और मैच तक, यहां पे पास करोगे B2 से, ये रेंज देखो बिल्कुल नायाब तरीका बता रहा हूं। अब कहां तक, तो इंडेक्स। अब इंडेक्स पास किया तो इंडेक्स को क्या चाहिए होता है, आजा आउटपुट में जो आपको दिखाना है वो आजा एरे में चाहिए होता है, तो आप पास कर दीजिए, ये रहा
एरे, यहां से यहां तक इसके लिए बन गया एरे। हो गया जी। इंडेक्स के लिए क्या बन गया? एरे, कॉमा, उसमें आपने अभी तो एरे लिया है, लेकिन आप पूरे को सम करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक, तो पोजीशन के लिए कौन? मैच। रो नंबर पे पास कीजिए मैच। क्यों मैच किया आपने रो नंबर पास? क्योंकि ये जो मंथ हैं ये रो में ही तो रखे हुए हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही तो रखे हैं। अब आपने यहां पास कर दिया मैच, और मैच को दिया लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, लुकअप एरे दे दिया ये, तो पोजीशन पकड़ लेगा ना वहां से, ठीक है। कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा लगा के कॉलम नंबर का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां कॉलम नंबर का रोल ही हटा दिया, ब्रैकेट सीधे बंद और ब्रैकेट बंद। कॉलम नंबर वैसे भी ऑप्शनल होता है, जरूरत नहीं है तो नहीं है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, क्या किया है? सिंपल सम सिखाया है ना, देखो सिंपल सम ही तो है यार। B2 से, मतलब वो हमें पता था कि जैन से, तो B2 से अब कहां तक, तो कहां तक हमें पता नहीं था, तो आपने लगा दिया इंडेक्स मैच तक। ये अब डायनामिक हो गया, देख लीजिए, एंटर मारिए। 4 किस हिसाब से आया? 2 और 1 4, ये रहा मार्च तक। यहां से चेंज करके देखिए, इसको मैंने लेता हूं जुलाई, ये देखिए 11, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ये, ठीक। अब दिखा देता हूं, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके दिखा देता हूं। एक्चुअल में हमें जो कलर अप्लाई करना है वो किस पे करना है? सेल्स डेटा पे ना, इस पे। मतलब हम लोग चाहते हैं जो मैं मंथ यहां पे सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने मार्च लिया तो मार्च तक कलर करे यहां, सही है। अब उसके लिए क्या करेंगे? जिस पे फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब चले जाते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां पे क्लिक किया, न्यू रूल पे क्लिक किया। अब यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक किया, उसके बाद कर्सर यहां रखा। अब देखिए यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, जो हमने बेसिक एक्सेल में सीखा था ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो सारा काम आएगा। देखिए यहां पे इक्वल टू, यहां मैं पास करूंगा फंक्शन ROWS रोज, और यहां पे मैंने पास किया, देखिए रेंज में कहां से कहां तक ले रहा हूं, यहीं से यहीं तक, ठीक है। और इधर से इसका फ्रिज रिमूव कर दिया, इसका फ्रिज जो है ना $, ये हटा दीजिए। तो अब आपने क्या किया? एक तरफ फ्रिज है और दूसरे तरफ फ्री है, ब्रैकेट बंद। तो रो मतलब यहीं से यहीं तक, और एक को फ्री छोड़ रखा है, दैट मींस वो रेंज में नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम की तरफ चलेगा। और वो कहां तक चलना चाहिए, मतलब उसको कहां तक कलर करना चाहिए? तो लेस देन इक्वल टू, कहां तक? लेस देन इक्वल टू मैच तक। मैच का मतलब क्या? वो जो मंथ है ना वहां तक। तो मंथ तक हम पहुंचेंगे कैसे? मैच के थ्रू। यहां पे पास कर दीजिए मैच। अब मैच को क्या चाहिए? मैच को चाहिए होता है लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू मार्च, ठीक है। कॉमा लुकअप एरे, ये रहा लुकअप एरे, ऐसे ले लिया, कॉमा 0 और ब्रैकेट 1। देख लीजिए ध्यान से, रो रेंज यहीं से यहीं तक, और एक तरफ फ्री, जिससे कोई एक एक करके मूव करेगा नीचे की तरफ, कहां तक? जहां तक वो मैच चले। समझ रही बात? अब फॉर्मेट में जाइए और यहां से कलर, बड़े ध्यान से इसको करिएगा, इसमें सेलेक्ट और यहां पे क्लिक, और ओके हो गया जी मार्च तक। अब यहां से मूव करके देखिए, ये चेंज क्यों? क्योंकि आप रो की वैल्यू कहां तक लेके जा रहे हो, यहीं से कहां तक, एक एक करके इंक्रीमेंट होगा ये, क्योंकि आपने एक तरफ फ्रिज कर रखा है, दूसरी तरफ फ्री कर रखा है, तो एक एक करके मूव करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वन वे लुकअप का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा, और साथ के साथ इसके प्रैक्टिस आपको करने हैं। वन वे लुकअप का इंडेक्स के थ्रू आपको दोबारा रिकैप करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, और साथ के साथ इसको वी लुकअप के थ्रू भी करिए। वही सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम, उसको अगर आप वी लुकअप से भी और इंडेक्स से भी, दोनों के थ्रू 1 वे, 2 वे और 3 वे तीनों का प्रैक्टिस करके खुद को रेडी रखेंगे, तो अब आप खुद बताइए, इससे बाहर से भी क्वेश्चन आएगा क्या लुकअप का? अब आपसे मिलता हूं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में 2 वे लुकअप, मतलब 2 डायमेंशन लुकअप की बात। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां तो पता था कि कहां से, ये नहीं पता था कहां तक। वहां पे 2 वे में जब हम बात करेंगे वहां पे होगा सिचुएशन, ये भी नहीं पता कहां से सम करना है, और ये भी नहीं पता कहां तक सम करना है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।